पीएचयू से प्लेसमेंट होते हैं क्या? पीएचयू में आने के बाद लाइफ कैसी है? किसी का पेड बैच लेने की ज़रूरत है कि नहीं? लगभग कितने घंटे आप पढ़ लेते थे? कि उनको कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? मॉक टेस्ट आपने दिए, बोर्ड एग्जाम के साथ सीयूटी को कैसे मैनेज करें? टीयू और बीएचयू पीएचयू से प्लेसमेंट होते हैं क्या? आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ विश्वनाथ टेम्पल के पीछे घूम रहे थे और कुछ स्टूडेंट हमें मिले, मुझे लगा उनसे बात करनी चाहिए और जानेंगे इनका सीयूटी की स्कोर और कैसे इन्होंने बीएचयू को पाया। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रश्मिकरण। अच्छा, कौन सा कोर्स है आपका? बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, आपका सीयूटी स्कोर कितना था? 500 था 650 में से। 650 में से 500। Yes. आपका कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी। तो कैसे आपने तैयारी की थी? सिंपल, बस क्लास 12th का जितना था वो पढ़ लिया और मेथड ऑफ एलिमिनेशन में मैं पहले से ही बेटर था, सो दैट वाज प्लस पॉइंट फॉर मी। और ऑल्सो अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है देन आई वुड रिकमेंड कि जीटी पे थोड़ा सा फोकस कर लो, बिकॉज कई लोग वहाँ पे नंबर काफ़ी गिर जाता है लोगों। कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं डोमेन के सीयूटी को देने के लिए? बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको बीकॉम के बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और एक जीटी यानी जर्नल वाला, या इन तीनों को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपका क्या नाम? पार्थ मिश्रा। अच्छा, कितना था आपका सीयूटी स्कोर? मेरा 521 आउट ऑफ 650। अच्छा, कैटेगरी क्या है? जनरल और कोर्स? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। तो आपने कैसे तैयारी की थी? मेरी बेसिक तैयारी जो मेन डोमेन्स में पकड़ लूँ क्या, मेन जो डोमेन्स की तैयारी थी वो 12 से ही हो जाती है। एक्स्ट्रा जनरली जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको दो कॉलेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, यूनिवर्सिटी, तो टीयू और बीएचयू। टीयू के लिए मेन तौर पे डोमेन्स जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं उनके अलावा इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनका स्कोर इंग्लिश में अच्छा है तो उनको टीयू में एडमिशन मिलता है, लेकिन अगर उनका स्कोर इंग्लिश में ख़राब है तो फिर उनको जीटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फिर बीएचयू के बाद ऐसी कोई प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है नहीं कॉमर्स के लिए। तो मेरा स्कोर इंग्लिश में काफ़ी ख़राब हो गया था, वो अलग बात थी, लेकिन क्योंकि जीटी में स्कोर ठीक था इसलिए आखिरी में बीएचयू में एडमिशन मिला। तो अगर कोई बीएचयू को ऑप्शन के तौर पे देख रहा है तो उसको जीटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर डीयू को ज़्यादा उसको प्रेफरेंस है कि डीयू में जाना है तो वह इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। जैसे सीयूटी और बोर्ड एग्जाम में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम में आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हो, लेकिन सीयूईटी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और आपको अपने आंसर्स थोड़े से डेलिबरेटली अच्छे से समझाना होता है बोर्ड्स में। वहीं आपको सीयूईटी में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में आंसर टिक करना है सिर्फ, तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ना कि एक क्या बोल सकते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। सीयूईटी के लिए कौन सा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने पढ़ाई की हो या कोई बुक्स वगैरह सजेस्ट करना चाहिए? एज सच मैं तो मतलब डोमेन्स के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट है जो एवरेज भी है तो वो डोमेन्स में थोड़ी सी पढ़ाई करेगा दोबारा तो उसका क्लियर हो जाएगा जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं। जीटी के लिए यही है कि आप या तो फिर मतलब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, उसके अलावा कोई जीके की बुक हो जिनमें इन सब चीज़ों में जनरली ये सब जो कोचिंग वाले मटेरियल रहते हैं वो सब इन सब चीज़ों के लिए ठीक रहते हैं। और इंग्लिश और जीटी जो दो सब्जेक्ट हैं उनके लिए कंसीडर कर सकते हैं कोचिंग लेना। बाकी कोर सब्जेक्ट में अगर आप एवरेज भी हो तो थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है सीयूटी। बोर्ड एग्जाम के साथ सीयूटी को कैसे मैनेज करें? आप बोर्ड एग्ज़ाम का बेसिकली पढ़ लीजिए, बाकी डोमेन्स का सिलेबस तो कम्प्लीटली सेम ही होता है। सो जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा पॉलिश करके ब्रश अप करके उसको आप दे सकते हैं पढ़ के। रही बात जीटी और इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी ऑलमोस्ट सिलेबस बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता, वही होता है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। जीटी के लिए आपके अगर आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स फैकल्टी वगैरह से हो तो आप थोड़ा सा मैथ्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दो चीज़ें और होती हैं जीटी में, डायनेमिक और स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए आप पढ़ सकते हो जो ऑलरेडी है, लाइक जो चेंज नहीं होने वाला है, बेसिकली वो होगा स्टैटिक जीके में। और डायनेमिक जीके के लिए आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट आपने दिए थे? यस, 2-3 मॉक टेस्ट दिए थे मुझे। अच्छा, मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे स्टूडेंट करें, या मतलब आप टाइम लगा के करते थे या नॉर्मली ऐसे ही? टाइम लगा करके ही करता था। उसमें मतलब ऐसा रहेगा कि बस आप टाइमर लगा लो, जैसे एग्ज़ाम देते हैं वैसे बैठ करके दो, आप देखो आपका कितना बन रहा है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, आपने मॉक टेस्ट दिए थे? मैंने भी मॉक टेस्ट दिए थे।
उसमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ कोचिंग्स हैं जो फ्री मॉक टेस्ट देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको चेक कर सकते हैं। तो उनके हिसाब से जो हमारा एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, जैसे एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 45 मिनट्स का था इंग्लिश का, तो आप वो एक मॉक निकालो और 45 मिनट्स कुछ मत करो, सिर्फ टेस्ट करो। मेन इसमें मॉक टेस्ट देने से ये होता है कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर फील करना होता है, उसके कारण जो आप पैनिक कर सकते हो, या आप ऐसा हो सकता है कि आप कॉम्प्रहेंशन में आपको दिक्कत होने लग रही है, वो सब जो है पहले ही रेक्टिफाई कर चुके हो आप एक प्रेशर फील करके, और अब आप यूज़ टू हो चुके हो उस चीज़ से, तो आपके दिमाग में एक अनड्यू वो प्रेशर नहीं है। अब आप बेसिकली इन सब चीज़ों से यूज़ टू हो गए, तो अब आप उसको आंसर करने पे ज़्यादा ध्यान देते हो रादर देन घड़ी को देखने से। तो वो ज़्यादा हेल्प करता है मॉक टेस्ट इस चीज़ में, टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि 12th के साथ जो स्टूडेंट अभी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद सीयूईटी में आना चाहते हैं, और जीएटी की उनको कब से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? जीटी की बहुत, अब अगर अभी से कोई देख रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जितना टाइम कम होता जाएगा आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि आप दिन में आधा घंटा 45 मिनट बस कोई भी चीज़, जैसे अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें क्या आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी है, कहाँ पे है, फेमस कौन सी है, डैम्स कहाँ है, नदी कहाँ है, ये सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, वो थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है। उसके अलावा और यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तो जिसको थोड़ा बहुत अपना दिन का टाइम निकालता जाए तो उसको इवेंचुअली वो जो प्रेशर 1 महीना बचा है अब जीटी कैसे करें, वो वाला बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लगभग कितने घंटे आप पढ़ लेते थे? मैं एक गो में 3 साढ़े 3 4 घंटे बैठ लेता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था सीयूईटी के लिए स्पेसिफिकली। तो उसका तरीका कुछ नहीं है, वही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या, अगर कोई है वो ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकता तो उसको ट्राई करना होगा कि वो ज़्यादा बार पढ़े, और अगर कोई ज़्यादा देर पढ़ सकता है तो उसको ट्राई करना है कि वो एक बार में जितना अपना एफिशिएंटली टाइम यूज़ कर सकता है वो उस तरीके से पढ़े। सब वो तो सब्जेक्टिव है सबके लिए। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप कितने घंटे पढ़ते थे? ये 2-3 घंटे। 2-3 घंटे। यस। और जो प्रैक्टिस होती थी, रिवीजन होता था, उसको किस तरह से करते थे? पहले आपको जितने कॉन्सेप्ट्स हैं हुँ, उसको एक बार आप डीपली पढ़ लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप निम्फोनिक्स वगैरह बना सकते हो अगर आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है। बाकी बस आपको कॉन्सेप्ट सही करना है। और जैसे मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ा था, तो आपको हर एक प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए कि प्रिंसिपल बोल क्या रहा है बेसिकली। तो अगर उसके प्रिंसिपल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हो। और अकाउंट्स में आपकी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। और रही बात जीटी का, तो वही उसने जो बताया कि आप स्टैटिक जीके के लिए रेगुलरली पढ़ सकते हो, जो कि ऑलरेडी डैम्स वगैरह, रिवर्स वगैरह हैं। और क्या बोलते हैं, डायनामिक जीके के लिए आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हैं। और रही बात जो उसमें मैथ्स का एस्पेक्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो उसके लिए बस आपके यूट्यूब पे अब मटेरियल अवेलेबल है, सिलेबस आपके पास है, सर्च करिए, बस उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। या दैट्स ऑल। किसी का पेड बैच लेने की ज़रूरत है कि नहीं? पेड बैच ये फिर पर्सन टू पर्सन है, क्योंकि अब अगर आप ऐसे देखो कि आप बहुत ज़्यादा, अगर जीटी बस की बात करें या इंग्लिश बस की बात करें, तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सब अबव एवरेज हो। किसी को हो सकता है पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वो प्रेफर कर सकता है। लेकिन अगर सबको अपना कैलिबर थोड़ा बहुत तो पता होता है कहीं ना कहीं। यूट्यूब पे रह पा रहे हो तो बहुत कंटेंट हाँ, नहीं रह पा रहे हो तो ठीक। बिल्कुल। तो अगर आपको पता है अपना कैलिबर, आप बिना कोर्स के कर सकते हो, तो फिर मैं क्यों सजेस्ट करूँगा कोर्स लेना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो बिल्कुल आप ले लो कोर्स, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स पेड भी चलाते हैं, यूट्यूब पे भी चलाते हैं। आपके पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कितना मटेरियल अपने लिए सिक्योर करते हैं, और एक टीचर को पकड़िए और उसका कंटेंट सफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, बीएचयू में आने के बाद लाइफ कैसी है? काफ़ी बढ़िया है। कैंपस हमारा बीएचयू का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आपकी हॉबी किसी भी तरीके की हो, आपको गाना बजाना पसंद है, आपको शॉर्ट फिल्म्स बनाना पसंद है, हमारी एक सोसाइटी है सिनेफाइल करके, तो आपको आउट ऑफ द स्टडी भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज़ काफ़ी बढ़िया है। और रही बात पढ़ने का, तो या हमारी फैकल्टीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग कि उनका अपडेट वो लोग उतना जल्दी नहीं कर पाते, बिकॉज
थोड़ा सा अंडर स्टाफ्ड है हमारी फैकल्टीज़, बट असाइड फ्रॉम दैट स्टडीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको किसी भी मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ काम होगा, कोई स्कॉलरशिप वगैरह भरनी है तो उसके में भी रिस्पॉन्ड काफ़ी जल्दी कर देते हैं वो लोग। और असाइड फ्रॉम स्टडीज़ कॉलेज लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन कैंपस है एंड इट्स अ रियली बिग कैंपस, सो कई सारी फैकल्टीज़ हैं, सो यू विल फाइंड एवरीथिंग यू वांट। मौका मिलेगा DU वर्सेस BHU, या DU कभी एक चांस मिल जाता है कि आपको DU जाना है तो क्या करेंगे? मैं तो लोकल हूँ, सो आई विल प्रेफर BHU। क्या लगता है उस लेवल का पढ़ाई या प्लेसमेंट? No, DU I think is like completely better than BHU। अगर आप if I'm being completely honest, Yes. अगर आप एग्रीकल्चर वगैरह करना चाहते हो that I think Yeah, BHU is better. BHU is better। But aside from that, अगर आपको कोई भी कोर्स DU में मिल रहा है और अगर आप वहाँ जा सकते हो then I will say that go to DU। आपका DU वर्सेस BHU प्रेफरेंस अगर ऐसे देना है तो फिर ये भी है कि DU में 3 कैंपसेस हैं, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। तो बेसिकली हम नॉर्थ को मान के चलते हैं। नॉर्थ अगर नॉर्थ की बात ही करनी है तो फिर BHU और नॉर्थ में फिर कंपैरिजन है नहीं, नॉर्थ इज़ बेटर। लेकिन फिर ये है कि आपकी क्या कंडीशंस है, उसके अलावा आपकी प्रेफरेंस क्या है। लेकिन अगर साउथ और ऑफ कैंपस है तो आप एक बार कंपैरिजन करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फिर आप आगे बढ़िए। लेकिन अगर नॉर्थ कैंपस है तो फिर नॉर्थ कैंपस BHU से बढ़िया है। अच्छा, यहाँ BHU से प्लेसमेंट होते हैं क्या? सीनियर्स वगैरह से आपकी बात हुई जी, किसी से पता लगा प्लेसमेंट होते हैं कि? इस रिगार्डिंग में मैंने देखा है कि इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा उस बात पे वो बस दिखा देते हैं। नहीं वैसे नहीं, मतलब मैंने आंखों से देखा है कि लोग आ रहे हैं इंटरव्यूज़ में, पर मैंने आगे उसमें कुछ पता नहीं किया, तो इसमें मैं नहीं बता सकता कुछ। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? नहीं उतना इन्फॉर्म नहीं हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग प्लेसमेंट सेल, बट अभी तो उतना आइडिया नहीं है। अच्छा, BCom के बाद आप लोग क्या करना चाहेंगे? मैं अभी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। कैट मेनली देखो, कैट दे के अगर आप DU वगैरह से हैं तो वहाँ बहुत अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, 20 लाख के ऊपर भी चले जाते हैं SRC वगैरह, SRCC वगैरह के। तो और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो BHU में है और DU के कंपैरिजन में, तो क्या लगता है BHU बराबरी कर रहा है धीरे धीरे एक्स्ट्रा करिकुलर? अब ये तो कोई वो बता सकता है जो दोनों जगह रह चुका है, लेकिन अगर जैसे सिर्फ एक हम लाइव देखते हैं व्लॉग या ऊपर से DU को देखते हैं कि फेस्ट वहाँ के बहुत हाई फाई लेवल पे जाते हैं। उस तरीके से तो फिर मैं नहीं है, मैंने बोला नॉर्थ कैंपस इज़ बेटर। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे कि ऋषविक ने भी बोला, गाना बजाना हो, आर्ट हो, किसी भी तरीके का आर्ट हो, वो सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोटेड है। ऐसा कहीं पे भी ये नहीं होता कि आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, हर चीज़ के लिए सोसाइटी है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ भी होता है। लेकिन अगर कंपेयर करने की बात है तो DU इज़ बेटर, बाकी BHU भी ख़राब नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और काफ़ी चीज़ें बताई स्टूडेंट्स ने। और ऐसे ही बेहतरीन व्लॉग्स के लिए, वीडियो के लिए, इंटरव्यू के लिए आप लोग चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।